अपनी 5 मांग को लेकर दंतेवाड़ा जिले के स्वास्थ्य विभाग में आक्रोश देखा जा रहा है। पूरे स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी करती हुई नजर आ रही है। इतने वर्षों के पश्चात भी स्वास्थ्य विभाग के बहुत सी मांगों को अनसुना कर रही है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन की पूरी टीम हड़ताल कर रही है। इनकी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिसमें वेतन विसंगति, साथ ही में कोविड इंसेंटिव, अतिरिक्त कार्य और अवकाश दिवरा का भुगतान, IPHS स्टेप की स्वीकृति और भर्ती, हिंसात्मक गतिविधियों में संस्थागत FIR। यह सरकार की अनदेखी ही है, जहां मानवता की सेवा करने वाले डॉक्टर, स्टाफ नर्स और फील्ड कर्मचारी मजबूर होकर इस हड़ताल पर बैठे हैं। लगभग 2 साल जो छत्तीसगढ़ को कोविड मुक्त रखा, उन कर्मचारियों की बात को पूरी तरीके से अनसुना किया जा रहा है। केवल प्रदेश की सरकार आश्वासन ही दे रही है। कितने वर्षों के पश्चात भी कुछ नहीं हो रहा है। मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक यह हड़ताल ऐसे ही जारी रखने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं हूं भक्तचरण निहाल। आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं दंतेवाड़ा पे, जहां छत्तीसगढ़ के हेल्थ फेडरेशन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेके जोर शोर से हड़ताल कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मेन इनकी मांगों का उद्देश्य क्या क्या है। जी बताएं सर। जी, हमारे छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन में कुछ 5 प्रमुख मांगे हैं। उसमें है कि वेतन से विसंगति, सबका डिफरेंस है। सेंट्रल में कुछ ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, काम उतना ही है। दूसरा है कोविड इंसेंटिव। कोविड के टाइम में सभी लोग कहा जाता था कि घर पे रहिए, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके घर से बाहर आपको काम करना है। जी, हमने कोविड में बहुत सारे काम किए हैं, उसका भी हमको कुछ भी भत्ता नहीं मिला। सरकार ने कहा था कि भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन हमें कोई भत्ता नहीं दिया गया। तीसरा मुद्दा है कि हम लोग बाकी विभाग वालों को संडे सैटरडे छुट्टी रहती है, लेकिन हमको उस दिन भी काम करना रहता है। कोई हॉलीडे नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा भत्ता मिलना चाहिए, ताकि हम भी अच्छे से उत्साहपूर्वक काम कर सकें। चौथा मांग है कि अभी आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन सेटअप उतना का उतना ही है, मेन पावर हमारा उतना ही है। हमें अतिरिक्त कार्यभार मिल रहा है उसके भी हमें चाहिए कि वो रिवाइज हो, स्टाफ भरा जाए, उसके लिए ये सब है। और 5वीं मांग है हिंसात्मक गतिविधियाँ। यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में कुछ भी होता है, नाराज़ होते हैं परिजन लोग, तो डायरेक्ट हिंसात्मक करते हैं, मारपीट करते हैं। उसका भी हमें चाहिए कि हमें सिक्योरिटी मिले, उसका भी कोई कड़ा कानून हो कि कोई भी अपराधी नहीं, जो भी परिजन जो है वो उससे डरे उस चीज़ से। करेक्ट। तो ये सब अपनी मांग को लेके अपने कलेक्ट्रेट के पास गए कि नहीं? गए थे, उनका मांग रखी। उनका क्या कहना है? अभी तो आश्वासन ही मिला था, अभी आज हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। आज क्या जो अभी इलेक्शन चल रहा है उसके माहौल में लेके आप लोग सब इलेक्शन हड़ताल पे हैं, ताकि आप लोग की मांग पूरी हो जाए? वैसा नहीं, पहले भी हमने बहुत बार मांग रखी थी, लेकिन अभी ये सही मौका लगा हमें कि सरकार सुन पाए हमारी मांगे को। अगर आपकी मांग पूरी ना हो, अनसुना कर दिया जाए, क्योंकि इतने समय से जो हो ही रही है, तो इसके लिए आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल अनिश्चित हड़ताल ही रहेगी हमारी, जब तक मांग पूरी ना हो, अनिश्चित कर देगी। जी, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो PRO देखते हैं। जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे आज जो हड़ताल का दूसरा दिन है, ये सरकार की अनदेखी का फलस्वरूप है कि आज जो मानवता की सेवा करने वाले डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स और जो फील्ड के कर्मचारी हैं, उनको हड़ताल में उतरना पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर्मचारी हित में फैसला ले रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा जो लगातार कर्मचारियों को सेवा करते आ रहा है। आपने देखा होगा कि लगभग 2 साल जो छत्तीसगढ़ को कोविड से मुक्त करके रखा, उन कर्मचारियों को जिन्होंने अपने परिवार की बिना देख रेख किए अपने समय अपना हर चीज़ देखकर छत्तीसगढ़ की सेवा की, उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है। आपने अनुपूरक बजट देखा, हमें अनुपूरक बजट में आशा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे फैसलों को लेकर अपना कुछ हिस्सा देंगे, मगर उसमें भी हमको निराशा मिली। तो हमें हार कर अपना हड़ताल के लिए यहाँ पे विवश होना पड़ा है। हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हम वही कर्मचारी हैं जो मानवता की सेवा के लिए लगे हैं। हमारे समाज से हम मानव पीड़ित कर्मचारियों की सेवा करने के लिए हैं। हमें कोई वो नहीं कि हम हड़ताल करें। बस इस मंच से और आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करते हैं कि आपने लगातार बोला है कि पहला साल बोला कि नरवा गुरुआ बाड़ी, अब किसान की बारी। हमने हाथ जोड़कर आपका निवेदन स्वीकार किया कि ठीक है महोदय, इस छत्तीसगढ़ के किसान का भी हक बनता है, उन्हें मिलना चाहिए। 2 साल कोरोना में चले गए, हमने नहीं बोला। उसके बाद आपने कई फैसले लिए। अब ये लास्ट चुनावी साल है, इसमें हर कर्मचारी आपसे आस लगाए हुए हैं और एक स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा पलड़ा भी आपसे आस लगाए हुए हैं। उनकी मांगों को आप पूरी करिए। आदरणीय महोदय जी।
हमारे साथ मौजूद है यहाँ के नर्सेस लोग भी। आइए जानते हैं कि उनकी क्या मांग है जी। क्या मांग है और आप लोग सरकार से इतने वर्षों से आप लोग लड़ रहे हैं बट आप लोग की मांग को अनसुनी कर रही है, तो इसमें आप लोग क्या कहना कर चाहेंगे? सर अनसुना कर रहे हैं इसलिए तो हड़ताल में आए हैं। 2015 से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2018 की लड़ाई में हमने जेल भरो आंदोलन किया, जेल में रहे, भीषण गर्मी में, अभी भीषण बारिश भी हो रहा है। तो उस समय बाबा ने बोला था गर्मी में लड़ो, कुछ नहीं देंगे। अभी काका से भी लड़ रहे हैं, बारिश होते रहेगी, हम लड़ते रहेंगे सर, और ये लड़ाई तो रुकेगी नहीं। उस समय कांग्रेस ने हमको आश्वासन दिया था 2018 में कि जब हमारी सरकार आएगी तब आपकी मांगों पे हम ध्यान देंगे। इस साल मुख्यमंत्री जी ने खुद मंच पर खड़े होकर के ये वादा किया है कि नर्सेस की मांगों को हम पूरा करेंगे, लेकिन उस वादा को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। हम मई से लेके जब नर्सेस डे हुआ था उस समय से हम इस आश्वासन के साथ चल रहे थे, हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन जब ये लड़ाई हमारी पूरी नहीं हो पा रही है तो हमको मजबूरी में यहाँ आकर के बैठना पड़ रहा है। नहीं तो किसी को शौक नहीं है सर कि कोई अपने घर से निकल करके आके यहाँ पर मंच में इतने भीषण बारिश में आकर के बैठे। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप लोग की मांग बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोग कोविड में भी काम करे, वो बाकी टाइम में भी काम करे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार आप लोग की मांग को अनसुना क्यों कर रही है? सर ये तो सर ही जानते हैं, क्योंकि अभी अनुपूरक बजट निकला था तो उसमें सब ये बोलते हैं कि बजट नहीं है हमारे पास, इसलिए आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो सर अभी जो अनुपूरक बजट निकला था, मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी, सबकी सैलरी बढ़ी। तो सर स्वास्थ्य विभाग का क्यों नहीं बढ़ा? क्यों स्वास्थ्य विभाग को अनदेखा किया जा रहा है? अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल कंटिन्यू रहेगा सर। जिस तरीके से हमने 2018 में जेल भरो आंदोलन किया था, इस बार भी सारे नर्सेस तैयार है जेल जाने के लिए। चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन की टीम पूरी जोरों शोरों से रोड पे आ चुकी है अपनी हड़ताल को, अपनी मांगों को लेके। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इनकी बातों को दोबारा अनसुनी करती है या इस बार इनके बातों को मोहर लगाती है। दंतेवाड़ा से भक्तचरण निहाल की रिपोर्ट।